प्रलीयमानो चेदम जगत शक्ति अवशेष में प्रलीयत है। तो यहां प्रलय का अर्थ आत्यंतिक नाश नहीं है, किंतु कारण रूप से विद्यमानता, कार्य रूप से लीन होना, यही विनाश का अर्थ लेना चाहिए, प्रलय का अर्थ लेना चाहिए। और शक्ति कोई हम लोग माया कहेंगे, अविद्या। समस्त जगत जो है शक्ति अवशेष में वह शक्ति रूपेण ही वह अवस्थित रह जाता है, प्रलय को प्राप्त करता है। और यदि वह विद्या माया सर्व संस्कार रूपा सर्व वासना रूपा वस्तु यदि नहीं मानते हैं तो आगे दोष देंगे। शक्ति मूलमेव च प्रभवति, शक्ति मूल होकर के शक्ति है कारण जिसका, ऐसा होकर ही यह जगत उत्पन्न भी होता है। इतरता आकस्मिकत्व प्रसंगात, नहीं तो आकस्मिकत्व दोष, बिना कोई ठोस कारण का सीधे ही पैदा हो गया। कृतहान अकृत अभ्यागम दोष आदि भी आ जाएंगे यहाँ, इसीलिए आपको मानना ही पड़ेगा शक्ति शेष। फिर तो अनेक प्रकार की शक्ति माननी पड़ेगी, कहते भी कोई दोष नहीं है। न च अनेकाकारा शक्ति शक्या कल्पयितुम, अनेक आकार के अलग अलग अनेक शक्तियों की कल्पना करना भी संभव नहीं है, किंतु एक ही शक्ति होगी, उसी में वो सामर्थ्य है को जो कि विविध रूपेण वह भाषित हो जाती है। जैसे लोक में एक ही विद्युत शक्ति है वह नाना रूपेण प्रकाशित होता है। पंखे के रूप घूम रहा है, बिजली तो है, वो भी पंप उठा रहा है, पानी को उठा रहा है, पानी और इसका बड़ा विरोध है, लेकिन पानी को उठाने में बिजली चाहिए। नहीं, बिजली के बिना मोटर चलेगा नहीं, मोटर चलेगा ना तो पानी उठेगा नहीं। अनेकों ऐसे परस्पर विरुद्ध कामों को आप देखते हैं, एक ही विद्युत शक्ति जो है नाना रूपेण होकर दिखा देता काम कर रहा है। बिजली गर्म होता है, अब फ्रिज में देखो वही बिजली एकदम ठंडा, फ्रिज तो बिजली से चलता है, लेकिन ऐसा उसकी जो सिस्टम बना दिया गया वो अंदर पर ठंडा बना देता है, बर्फ बना देता है। सभी विद्युत शक्ति का चमत्कार है। तो विविध प्रकार भाषित होता है, किस प्रकार का कार्य करेगा वो तो आपकी अपने उपाधियों के ऊपर निर्भर है ना। जैसा उपाधि है वैसा। लाइट में ही प्रकाश में भी देख लीजिए कितनी विविधताएं हैं, चमत्कार कर देते हैं प्रकाश में। एक एक फूल के साथ जोड़ दिया बल्ब, फूल का नीचे से बल्ब दे दिया है, बड़ा विलक्षण सुंदरता लगता है। वृंदावन गार्डन्स घूमोगे तो दिखाई देगा बड़ा सुंदर। फुवारे ऐसे ऐसे, केवल विद्युत का चमत्कार है, एक से एक विलक्षण। एक ही शक्ति अनेक आकार होने में तो कोई आपत्ति नहीं, अनेक स्वतंत्र शक्तियां मानने में तो गौरव दोष में कि परस्पर जो है तालमेल बैठेगा कि नहीं बैठेगा। परस्पर अनेक शक्ति मान लेंगे ना, फिर समस्या अनेक आ जाएंगे। क्या वे आपस में मिलकर एक जगत को पैदा कर रहे हैं, ये अलग अलग शक्ति अलग अलग जगत पैदा कर दे रहे हैं, विवाद हो जाएगा ना। कोई सृष्टि शुरू कर रहा है, कोई नहीं, प्रलय करने को चल पड़ा, दूसरी शक्ति उसी को। फिर इन शक्तियों की परस्पर स्वतंत्रता है या नहीं, अनेक बातें उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते अनेक आकार शक्तियों की कल्पना करना बिल्कुल ही उचित नहीं है। तस्य विच्छिद्य विच्छिद्याप्युद्भवताम भूरादिलोक प्रवाहानाम देवतिर्यंग मनुष्य लक्षणानां च प्राणिनिकाय प्रवाहानाम वर्णाश्रम धर्म फल व्यवस्थानां च अनादो संसारे नियतत्वम इंद्रिय विषय संबंध नियतत्वत् प्रत्येतव्यम। उसी प्रकार से आपको समझना चाहिए जैसा इंद्रिय विषय संबंध नियत है। कोई भी युग हो, कोई भी कल्प हो, किसी भी प्रकार की सृष्टि हो, आंख का संबंध रूप से ही होता है। कभी आंख से कोई आदमी सुनता नहीं है। एक ही गोलक में दो इंद्रियों को स्थापित करने का अलग चीज है, लेकिन इंद्रिय तो वही है। ये नहीं हो सकता चक्षु ने श्रवण किया, नहीं। जैसे शाम को कहते चक्षु श्रवा कह देते हैं, उसकी एक गोलक में दो इंद्रियां हैं, वो एक अलग बात है। जो सुनने का काम है उस गोलक में बैठ करके श्रोत्र इंद्र ही करेगा, चक्षु इंद्र नहीं सुनने का काम करेगा। और चक्षु श्रवा इसलिए कह दिया क्योंकि एक गोलक में दो इंद्रियां होंगी, हमारे लिए अलग अलग है गोलक।
उसकी एक ही गोलक में 2 इंद्रियां है। ये संभव है, लेकिन जो इंद्रिय का जो काम जो विषय बनता है उनका परस्पर संबंध अनादिकाल से वही रहेगा, चाहे किसी भी योनि में आप चले जाए। इसलिए दृष्टांत बना रहे हैं, नियत जैसा इंद्रिय विषय संबंध होता है उसी प्रकार से इंद्रिय विषय संबंध नियतत्ववत दृष्टांत है। ऐसा ही समझिएगा विच्छित विच्छेद्याप्युद्भवताम भूरादि लोक प्रवाहानाम। प्रलय काल को लेकर विच्छिद विच्छिद्य अवान्तर प्रलय को ही लेकर के चलिए। ब्रह्मा जी का जो सुषुप्ति है, जैसा आपका भी रोज रोज विच्छेद हो रहा है, रोज रोज जो है आप में विच्छेद हो जाता है, सो जाते हो फिर जगते हो। जब सोए रहते हैं तो क्या है, कोई संसार नाम का चीज ही नहीं है आपको, ना आपका अपने ही भान है। वो अंदर में सूक्ष्म अहम मात्र चीज रहे, अहम देवत्व वगैरह भी नहीं रहता, नाम रूप सब गायब, उसकी वासना केवल रह जाता है और केवल आप अपने चैतन्य रूप में विद्यमान है। दिन प्रतिदिन विच्छेद हो रहा है। तद्वत सुषुप्ति का ले लीजिए, ब्रह्मा जी का भी, वो भी प्रतिदिन सोएगा ना, उसका अपना प्रतिदिन जब समाप्त होता तो वो भी सोएगा फिर जगेगा। जब जब वो सोएगा तो ये सारा संसार खत्म। तो विच्छेद्य विच्छेद दोबारा जागृत में आ गया, दोबारा सृष्टि सा हो जाएगा। लेकिन फिर भी भूरादि लोक प्रवाह नाम, भूर्वादि लोकों की जो प्रवाह देख रहे हैं हम, जिसमें देव त्रियंग मनुष्य आदि रूप अनेक प्रकार विविध प्रकार के उत्कृष्ट निकृष्ट और मध्यम प्रकार की योनियां होते हैं। प्राणी निकाय प्रवाह नाम, प्राणियों के शरीर प्रवाह हो रहा है, उसमें भी वर्ण आश्रम धर्म फल की व्यवस्था जो देख रहे हैं वह इस अनादि संसार में नियत है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे इंद्रिय विषय संबंध नियत होते हैं, वैसे सारे चीज भी नियत है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं इंद्रिय विषय संबंधादि व्यवहार से प्रसर्गम अन्यथात्म षष्ठेन्द्रिय विषय कल्पम शक्यम उत्प्रेक्षितुम, ऐसा कोई उत्प्रेक्षा अतिरिक्त कल्पना नहीं कर सकता है। कोई 5 ज्ञानेन्द्रिय जो बाह्य होते हैं, इसके लिए कोई छठा भी बाह्य ज्ञानेन्द्रिय हो जाता होगा किसी कल्प में, किसी कल्प में 7वां बाह्य इंद्रिय भी होता होगा, ऐसा कल्पना नहीं हो सकता। 5 ज्ञानेन्द्रिय होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, 1 अंतःकरण होता है। यही है चाहे कोई भी सृष्टि हो, जितनी भी ब्रह्मा बदलते रहेंगे, ब्रह्मा लोग भी बदल जाए, नए ब्रह्मा पोस्ट पे बैठ जावे तो भी वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन अपने जैवी सृष्टि में, प्रधानमंत्री पद पर जो भी बैठेगा उसकी मर्जी, उसके रसोई में क्या बनेगा। अभी दक्षिण वालों को बन गया तो इडली डोसा बनवाएगा नहीं, अगर उत्तर वाला बिहार वाला बैठ जाओ तो लिट्टी बनवाएगा, वहां पे थोड़ा इडली डोसा बनवाएगा है? तो जो बैठता है गद्दे पे उसके हिसाब से तो भोजन पानी बनेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारा नियम कानून सब बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो सामान्य नियम कानून लागू है वो सर्व सदा ही रहेगा, चाहे कोई भी बैठे उस पर, सामान्य नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता। विशेष अपने अनुसार अपना अपन नियम बना ले, हम इतना बजे उठेंगे इतना बजे सोएंगे, ठीक है। कोई है वो योगा करना चाहता है करेगा, कोई नहीं करना चाहता नहीं करेगा। उतनी में स्वतंत्रता, उसको कहते हैं हम जीव स्वतंत्रता, जैव सृष्टि। लेकिन ईश सृष्टि से जो सामान्य नियम लागू हो नहीं, वो तो कोई परिवर्तन नहीं। तो 5 ज्ञानेन्द्रियां होंगे, 5 कर्मेंद्रियां होंगे, 1 अंतःकरण होगा, और वह 1 अंतःकरण चतुर्धाही विभक्त होकर के कार्यशील रहेगा। इसलिए कहते हैं कि कोई ऐसा कोई छठा ज्ञानेन्द्रिय कल्पना करे, ये नहीं हो सकता है। नहीं, इंद्रिय विषय संबंध आदि व्यवहार, इंद्रियों का अपने अपने विषय संबंध आदि जो समस्त व्यवहार है उसका प्रतिसर्गम प्रत्येक सृष्टि में अन्य अन्य होते जाएगा, किसमें 6 होंगे, किसमें 7 हो जाएंगे। इस प्रकार षष्ठेन्द्रिय विषयकत्व कल्पम विषय कल्पम न शक्यम उत्प्रेक्षितुम, ऐसी कल्पना करना भी संभव नहीं है। अतश्च सर्वकल्पानां तुल्य व्यवहार, अतएव सर्वकल्पों का व्यवहार तुल्य ही है। कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान क्षमत्वाच्च ईश्वराणाम समान नाम रूपाय प्रतिसर्ग विशेषः प्रादुर्भवन्ति।
कहते हैं कि सर्वकल्पा नाम तुल्य व्यवहारत्वा, सकल कल्पों में तुल्य व्यवहार हुआ करता है। इसीलिए कल्पांतर व्यवहार का अनुसंधान क्षमत्वाच्च ईश्वराणाम, कल्पांतर व्यवहार का अनुसंधान करने की क्षमता ईश्वरों के अंदर होता है। समान नाम रूपा एवं प्रतिसर्गम विशेषः प्रदर्भवन्ति, समान नाम होता है, समान रूप भी होता है, प्रतिसर्ग के बस शरीर में फर्क थोड़ा सा रहेगा, कहीं 4 सिर वाला होगा, कोई 6 सिर वाला, कोई 5 सिर वाला हो सकता है ना। ब्रह्माओं का जैसा होना है, जीवों की उत्पत्ति होनी है, उस हिसाब से अपना ब्रह्मा का अपना व्यवस्था रहेगा। लेकिन ब्रह्मा तो ब्रह्मा नाम ही रहेगा, उसके रूप में भी वही रहेगी। जैसे थोड़ा का सिर घटना बढ़ना है, 5 थी उसको काट दिया, 4 कर दिया, यही तो है ना। ये अंतर पढ़ सकते हैं, लेकिन सामान्य स्वरूप में कोई अंतर नहीं। इसलिए समान रूप समान नाम एवं प्रतिसर्गम विशेष प्रादुर्भवन्ते, प्रत्येक जो है सृष्टि में जो है व्यवहार कर जो है उसी प्रकार से उत्पन्न होते ही रहेगा। भिन्न भिन्न व्यक्ति प्रादुर्भूत होते हैं, लेकिन जीव अलग हो जाएगा, उसके अंदर रहने वाला इस पद पर बैठा हुआ जीव अलग रहेगा। जो एक ब्रह्मा मुक्त हो गया दोबारा ब्रह्मा बनेगा नहीं, तो मुक्त हो गया, छुट्टी उसकी। और जो दूसरे बार जब ब्रह्मा पद है और जो शरीर है उसमें दूसरा जीव स्थापित हो, वो अपना काम करेगा। समान नाम रूपत्वाच्च आवृत्तवपि महासर्ग महाप्रलय लक्षणायाम जगतो अभिगम्यमानायाम न कश्चित शब्द प्रामाण्यादि विरोध। समान नाम समान रूप होने के कारण से आवृत्तवपि, आवृत्ति कहते देखो ब्रह्मा की सुषुप्ति अवान्तर प्रलय था, अब महाप्रलय की बात कर रहे हैं। महाप्रलय और महासर्ग, इसलिए कहते महासर्ग महाप्रलय लक्षणायाम आवृत्तो, महासृष्टि और महाप्रलय की आवृत्ति को लेना। महासृष्टि महाप्रलय का मतलब क्या होता है? महाप्रलय कब है? ब्रह्मा जी जब पूर्ण आयु समाप्त हो जाता है वो महाप्रलय हो गया। और फिर जो नई सृष्टि हुई महाप्रलय के अनंतर जो नवीन सृष्टि उत्पन्न होती है वो महासर्ग कहा जाएगा। इस प्रकार जगत का बारंबार आवृत्ति होने पर भी जो शब्द प्रामाण्यता है अर्थात वेदनिष्ठ जो प्रामाण्यता है इत्यादियों के साथ कभी कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता, न कश्चित विरोध स्यात्। समान नाम रूपतांच स्मृति स्मृति दर्शेता, समान नाम रूपता को श्रुति और स्मृति दोनों दर्शा रहे हैं। श्रुति कौन सी? सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्षम मथो स्वः। ऋग्वेद संहिता का है 10:193। सूर्य चंद्रमसो धाता, सूर्य है, चंद्रमा धाता हमारे ब्रह्मा जी है, दिवंच पृथ्वींच द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक ये सारी चीजें स्वः यथा पूर्वम अकल्पयत, माने जो आत्मा है ब्रह्म है वह यथा पूर्व ही कल्पना करता है, पूर्व कल के समान ही सबको बनाता है, रचना करता है। यथा पूर्वस्मिन् कल्पे सूर्य चंद्रमा प्रभृति जगत प्रलिप्तम, जिस प्रकार का पूर्व कल्प में सूर्य चंद्रमा आदि सकल पदार्थ सिद्धते प्रसिद्धते तथा अस्मिन् अपि कल्पे परमेश्वर अकल्पयदित्यर्थः, उसी प्रकार का सारी चीजों को परमेश्वर इस कल्प में भी कल्पना कर देता है, बना देता है। तथा इसी प्रकार से तैत्तिरीय ब्राह्मण में अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देवानागंस्यामिति स एतम अग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरुषाशम अष्टाकपाल निरवपत इति। नक्षत्रेष्टि विधियों में ये आया, एक यजमान था, वो अगले सृष्टि में अग्नि देवता बनना चाहता था, इसलिए वो अपने आप को अग्नि के साथ तादात्म्य कर लेता था। अग्नि भाव अपन्न होकर के अग्नि भाव की प्राप्त्यर्थ अग्नि को ही उद्देश्य करके हवन करता था, तो इसलिए वो अग्नि हो जाएगा अगले कल्प में। अग्निर्वा अकामयत, यह अग्नि से तात्पर्य यजमान रूपा अग्नि ने ऐसी कामना की। क्या कामना की उसने? मैं अन्नादो देवानाम स्यामिति, देवताओं का अन्न खाने वाला मैं हूं। देवताओं के लिए अन्न कौन खाता है? हव्यवाट। हव्यवाट किसका नाम है? अग्नि का।
देवताओं के लिए हविष को इस लोक से वहां पहुंचाने वाला अग्नि है, इसे देवताओं के लिए ही अन्न को खाने वाला अग्नि है। इसलिए विचार क्या हुआ, उसका कामना हुई देवानाम अन्नादो श्याम, मैंने देवताओं में मैं अग्नि देवता बनूं, ऐसा इच्छा किया। इच्छा करके स वह अग्नि भावापन जो यजमान ने क्या किया, एतम उसी अग्नि के लिए अग्नये कृतिकाभ्य एतम पूर्णाशम अष्टा कपालम, यह जो 8 कपालों में पकाए जाने वाले पूर्णाश रूपी एक हविष्य का को कृतिकाभ्य नक्षत्राभ्य, कृतिका पे बहुवचन कर दी क्योंकि 6 देवता माने गए हैं कृतिका की, तो 6 देवता रूपा कृतिका देव समूह को उसने अष्टा कपाल याग का निर्वपन कर दिया, मैंने अनुष्ठान किया, अर्पण किया। अच्छा, इति नक्षत्रेष्टि विधौ यो अग्निर्निरवपत् यस्मै अग्नि निरवपत् तयो समान नाम रूपताम दर्शेति इत्यवं जाति का श्रुति उदाहर्तव्या। यहां देखिए नक्षत्रेष्टि का विधि में यो अग्नि निरवपत्, जो निर्वाप कर रहा है वह, और जिसके लिए निर्वाप किया गया वह, दोनों के दोनों एक ही नाम है, एक ही रूप है, दोनों का नाम अग्नि है। दोनों तो उस समय तद्रूपापन होकर देव भूतवा देवाने चेत तद्भाव कर लिया, वो भी अग्नि भाव में स्थित है, अतः तादात्म्यापन हो रुका है, समान रूप भी है, समान नाम रूपताम दर्शयती। इस प्रकार की जितनी भी श्रुतियां हैं उसको इस सूत्र का विषय के रूप में आप उदाहरण कर सकते हैं। स्मृति रपी ऋषीणाम नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः शर्वर्यन्ते प्रसूतानाम तान्येवैभ्यो ददात्यजः। कहते हैं ऋषियों के लिए पूर्व कल्प में जो जो ऋषियों के नाम थे और जो जो वेद विषय को उन्होंने दृष्टि पाई थी, प्रलय के अंत में पुनः ऋषि नाम या नाम अध्ययानी और वेदेशु याश्च दृष्टय, ऋषियों का जो जो नाम था और वेदों में जिन ऋषियों ने कौन सी दृष्टि को प्राप्त किए थे, शर्वर्यन्ते माने प्रलयांते, शर्वरी कहते रात्रि, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त तो सोए हैं, उसका अंत तो हमने जागृत में आए हैं जब, तब क्या करते हैं, प्रसूता नाम तान्येव एभ्यो ददाति, एभ्यः तान्येव अजः ददाति। उन्हीं ऋषियों के क्या करते हैं भगवान जब ब्रह्मा ने, वे उन ऋतुओं के कहते हैं वो जैसे जो है दृष्टांत आगे देंगे ऋतुओं का, पुनः उनके उत्पन्न होने पर प्रसूतानाम, उन्हीं ऋषियों का दोबारा प्रसूत होने पर मैंने जन्म होने पर, तान एव उन्हीं जो है नाम उन्हें दिया जाएगा, और वे ही वेद का वह मंत्रों का दृष्टि उन्हें वह अज प्रदान कर देते हैं। यथा दृष्टांत यथा ऋतुषु ऋतुलिंगानि नाना रूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव यथा भावायुगादिषु। जैसे देख लीजिए वसंत आदि भिन्न भिन्न ऋतुओं में जो भिन्न भिन्न उनके नव पल्लवादि चिन्ह होते हैं, ऋतुलिंग होते हैं, चिन्ह होते हैं, है ना। आप इसमें बादल होना, बारिश होना, वर्षा ऋतु का चिन्ह। शरद ऋतु का है भाई, सफेद बादल हो जाएंगे, बरसाने वाले बादल नहीं रह जाएंगे, आकाश में खुला रहेगा, जल सब साफ होते जाते हैं, इत्यादि जो जो लिंग होते हैं तत्त ऋतुओं की, उनको ऋतुलिंगानी नाना रूपाणी, जो नाना रूप के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, वे सब क्या होते हैं, पर्यये प्रलय काल है। तो फिर जब पैदा होंगे दृश्यन्ते तानि तान्येव यथा भावायुगादिषु, युग के आदि में दोबारा जो है वैसे वैसे ही ऋतुलिंग हुआ करते हैं। ये नहीं कि अगले जो है कल्प में अगला चतुर्युग में जो है वर्षा ऋतु में धूप होने लग जाए, ग्रीष्म में वर्षा होने लग जाए, ऐसा उल्टा सीधा नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं यथा तत्तानि तानि एव भावाः युगादिषु दृश्यन्ते, फिर दिखाई देने लगते हैं वैसे वैसे सृष्टि के आदि में पदार्थ भी दिखाई पड़ते हैं।
यथा अभिमानिनो अतीतास तुल्यास्ते सांप्रतैरिह देवा देवैरतीतैर्हि रूपैर्नामभिरेव च। कहते हैं और अतीत देवताओं के नाम रूप के समान ही उनके नाम रूप भी अब भी हो जाएंगे और उसका अभिमान भी वैसे ही करेंगे ना। यथा अभिमानी न, अभिमानी माने चक्षुरादि का अभिमानी, जो जो जैसा जैसा देवता है अतीता पूर्व कल्पादियों में जैसे जैसे रहे हैं। तुल्यास्ते सांप्रतैर्यः, इस समय में भी यहाँ पर इस चतुर्युग में आप जो देख रहे हैं वैसे का वैसे ही चक्षुर अभिमानी देवता आदित्य ही होता है, कभी चंद्रमा नहीं हो जाता। मन का अभिमानी देवता सूर्य हो जाए, ऐसा उल्टा कभी होता नहीं, वे ही होंगे। हाँ, तुल्यास्ते सांप्रतैर्यः, इसलिए देवा देवैर अतीतैहि ही रूपैहि। देवा अभी जो देवता पैदा हुए हैं वो कैसे हैं? ये वो अतीतैर देवैहि रूपै नामा नामभिर एवच, अतीत देवताओं का जो नाम था, जो रूप था, उन्हीं को लेकर के सांप्रतैर्यः देवापि भवन्ति। यहाँ पर इस समय में देवताओं का नाम और रूप भी वही का वही होता है, ऐसा स्मृति कहती है। लेकिन अब दो सूत्र पूर्व पक्ष आएगा, कहेंगे महाराज ठीक है, आपने तो सिद्ध कर दिया ब्रह्म विद्या में उसका उनका अधिकार है और वेद आदि का नित्यत्व भी प्रासंगिक सिद्ध हो गया, लेकिन देवताओं को हम अधिकार नहीं मान सकते। यथा उनको उपासना में अधिकार नहीं है तथा उनको ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्ष जैमिनी आचार्य मध्वादिशु असंभवाद अनधिकारम जैमिनी ही। मध्वादियों विद्या मधु विद्या, मध्वादिशु में मधु विद्या एक विद्या होती है, हाँ उपासना है ये। उस विद्या आदि इत्यादि अन्य इसी प्रकार से उपासनाओं में उनका असंभवात, उनका द्वारा उपासना करना संभव नहीं है, क्योंकि उपासक कौन है? वह आदित्यादि ही है। और आदित्य की उपासना कैसे करेगा? स्वयं का स्वयं उपासना करेगा क्या कोई? इसलिए कहते हैं उनको तो अनधिकारम, अति जिस प्रकार से मध्वादि विद्याओं में तत्त देवताओं का अधिकार नहीं है, तद्वत जो है उनको ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं है। यह देवादि नाम अपनी ब्रह्म विद्यायाम अस्त्यधिकार यत् प्रतिज्ञातम तत्पर्यावर्त्यते। यहाँ जो आपने प्रतिज्ञा पूर्व सूत्रों में निर्णय दिया, देवतादियों को भी ब्रह्म विद्या में पूर्ण अधिकार है, ऐसा आपकी प्रतिज्ञा का पर अब पर्यावर्त्यते मन आक्षेपम कुर्वन्ति, आक्षेप करते हैं पूर्व पक्षी। देवादि नाम अनधिकारम इति जैमिनिराचार्यो मन्यते, देवताओं को ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, ऐसे जैमिनी आचार्य कहते हैं। कस्मात, किन हेतुओं से आप कह रहे हो? कहते एक हेतु तो हमारा यह है मध्वादिशु असंभवात, ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अभ्युगमे ही विद्यात्व अविशेषात मध्वादि विद्यास्वधिकार अभ्युगम्येत। यदि आप ब्रह्म विद्या में इन देवताओं का अधिकार मान लोगे तो विद्यात्व सामान्यात अविशेष बने विद्यात्व धर्म मधु विद्या में भी है, शांडिल्य विद्या में भी है, गायत्री विद्या में भी है, सारी विद्याओं में विद्यात्व नाम का धर्म समान है ना। यथा ब्रह्म विद्या में विद्यात्व है तो मध्वादि विद्याओं में विद्यात्व होने के कारण से उसमें भी अधिकार मानना पड़ जाएगा। मतलब कर्म में मत मानो, क्यों? वहां विद्यात्व नहीं है, लेकिन इनमें तो मानना ही पड़ेगा। उपासनाओं में तो आपको अधिकार मानना पड़ जाएगा, लेकिन वह असंभव होने से उल्टा हम कहेंगे ब्रह्म विद्या में भी इसका अधिकार नहीं हो सकता। न चैवम संभवती, लेकिन मध्वादियों में उनका अधिकार संभव नहीं है। कथम, क्यों संभव नहीं है? असोवा आदित्यो देव मधु इत्यत्र मनुष्याः आदित्यम मधु अध्यासेन उपासीरन। मनुष्य लोग तो कर सकते हैं, आदित्य में मधु और अंतरिक्ष को छाता इत्यादि इत्यादि कल्पना करके उसकी उपासना हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है? आदित्य नहीं है, मनुष्य आदित्य नहीं है ना, इसलिए मनुष्य उस आदित्य में मधुत्व आदि का अध्यास करके आरोप करके उपासना कर सकता है। लेकिन आदित्य में कैसे कर डालेगा? देवादिशु उपासकेशु, यदि देवतादियों को उपासक मान लिया आपने, हाँ,
तो अपिगम्यमानेषु आदित्य कम अन्यम आदित्यम उपासित। यदि आप देवतादियों में उपासकत्व तो स्वीकार कर लोगे, वो भी अधिकारी हो जाएंगे और तो भी उपासक हो जाएंगे, तो उपासना करेंगे वो, तो उनका कोई ना कोई उपास्य होगा। और मान लो आदित्य रूपी देवता के मन में आवे मैं मधु विद्या की उपासना करूं, फिर वो किस आदित्य की उपासना करेगा? कि मधु विद्या में उपासना आदित्य का है, अन्य में अन्य है उपासना का, उपास्यभूत वस्तु भिन्न भिन्न है। तो इसलिए कहे देवादिषु ही उपासकेषु अपिगमानेषु आदित्य, वह भी देवता में एक है ना, उसके मन में आया मैं उपासना करूं मधु विद्या की, तब वह कम अन्यम आदित्यम, वह दूसरी कौन सी आदित्य की उपासना करेगा? क्योंकि वो स्वयं आदित्य है, वो दूसरा आदित्य को ढूंढेगा, मैं किस में आरोप करूं? मधुमक्खी का छाता कल्पना करना पड़ेगा ना उसको, बांस कल्पना करनी पड़ेगी, द्यूलोक कल्पना करना, उसका अंतरिक्ष एक बांस है ना, उस पर सूर्य रूपा जो मधुमक्खी का छत्ता है, ऐसे कर्मफल सब जा रहे हैं, तो ये सब कल्पना उसके एक दूसरा कोई द्यूलोक होगा। ये तो खुद ही द्यूलोक में बैठा हुआ है अंतरिक्ष में आदित्य, वो अपने से कोई दूसरा द्यूलोक देखेगा, दूसरा कोई अंतरिक्ष होगी, वहां कोई आदित्य होना पड़ेगा तभी तो कर पाएगा, और ये तो असंभव है। पुनश्च आदित्य व्यापाश्रयानि पंच रोहितादीनि अमृतानि उपक्रम्य वसव रुद्र आदित्य अमृतो साध्याश्च पंच देवगणा क्रमेण तत् अमृत उपजीवंती उपदिश्य। इतना ही नहीं, वहां पर क्या क्या 5 अमृत का वर्णन किया, लोहित, शुक्ल, कृष्ण, अति कृष्ण और गोप्य, 5 प्रकार का अलग अलग है ना, वेदों के कर्म फलानुसार है ना, 5 प्रकार का कर्म बताया, कर्म का फल अमृत वहां पहुंचता है। रोहित आदि नहीं, वही लोहित, शुक्ल, कृष्ण, अति कृष्ण और गोप्य, 5 प्रकार का है वहां। उनको उपक्रम करके कहा इनका अभिमानी देवता भी अलग अलग होते हैं, वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत और साध्यगण देवता हैं, और क्रमेण उन अमृतों को तद दिशा में स्थित हो जाते हैं। आदित्य कौन सी दिशा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व, ये 5 दिशाएं ली गई हैं। तो 5 अमृत हुआ, 5 दिशाएं हुई, 5 देवता हुआ, ये सब आदित्य अपने में कहां से बना लेगा? तत् अमृतम उपजीवंती उपदिश्य, ऐसा उपदेश करने के पश्चात वही उपासना कांत में कहा स एत देव अमृतम वेद वसुनाम एवं एको भूत्वा अग्निदेव मुख्यन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति। स एत देवम अमृतम वेद, जो कोई इस प्रकार इस अमृत को जानेगा, ऐसी उपासना करता है, वो वसु देवताओं के साथ एकीभूत हो जाता है, और उस देवा भावापन होकर के अग्नि रूपी अष्टवसुओं में से एक वसु का नाम अग्नि है, उस अग्नि रूपी मुख के द्वारा अमृत को देख करके एत देव अमृतम दृष्टवा, इसी लोहित रूप अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है। ऐसे कह मैंने आदित्य वसु हो जाएगा क्या? फिर यदि आदित्य खुद उपासना करेगा तो प्रथम अमृत को लेकर वसुदेवापन होना पड़ेगा। मैंने आदित्य ने बड़ा देवता, वो छोटा देवता बनेगा, बन करके तब हविष्यादि को दृष्टि करता हुआ तृप्त होगा, तो और आपत्ति हो जाएगी कि उसकी एक ही भूत है ना, अग्निदेव मुख्य नान एको भूतवा कह दिया, वसुओं के साथ एक ही भाव को प्राप्त करते हुए वो अग्निमुख से अमृत को पा लेता है, दृष्टि करके तृप्त हो जाता है। मैंने आदित्य को छोटा देवता बनना पड़ेगा, तब भाव पर प्राप्त करेगा वो। ऐसे सभी के साथ, रुद्र के साथ, मरुत के साथ और आदित्य के साथ भी होना पड़े ना। फिर तीसरा देवता कौन है? आदित्य, वसो रुद्र आदित्य, तीसरा तो आदित्य ही है, और खुद के रूप प्राप्त करे। अरे ऑलरेडी प्राप्त, और क्या प्राप्त करेगा उपासना से वो? तो इसीलिए ये संभव नहीं हो सकता। इत्यादि न वस्वादि उपजीव्यानि अमृतानि विजानताम वस्वादि महिमा प्राप्ति दर्शयति। वस्वादि को उपजीवित अमृतों के बारे में जान करके वस्वादि महिमा को प्राप्त करने का दर्शाया गया। वस्वादिस्तु कान अन्यान वस्वादीन अमृतो भी जीविनो भी जानियो। और मान लो वसु भी इसी प्रकार वसुदेवता उपासक हो जाएगा मान लीजिए, और वसुदेवता ने भी यही मधु विद्या की उपासना करना चाहा, फिर वो किस वसु के साथ एकीभूत हो जाएगा? वही सब दोष आएगा। इसे कहते हैं वस्वादिस्तु कान अन्यान वस्वादीन अमृतोपजन विजानियो। वे अपने से भिन्न कोई दूसरे वस्वादियों को अमृतोपजन कैसे उपासना कर पाएंगे? कम वान्य वस्वादि महिमान
प्रेप्सेयो हो, और अन्य कौन सी वसुवादि की महिमा को वे प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी वो वसु हैं, आदित्य हैं, अभी उन्हें महिमा प्राप्त है, वसु महिमा, आदित्य महिमा, वह सामर्थ्य गुण ऐश्वर्य आदि, वह कौन सी दूसरे को प्राप्त करेंगे। तथा इसी प्रकार से अन्य उपासना में देखिए, अग्निपाद, वायुपाद, आदित्य पाद, दिशा पाद, इस प्रकार से उपकौशल विद्यादियों में है ना 3-18 दो। वायुर्भाव संवर्ग, संवर्ग विद्या में स्वयं वायु उपासना करना चाहेगा तो वायु अपने आप को वायुर्भाव संवर्ग संवर्गत्व गुण को लेकर कैसे उपासना करेगा अपने में, उपास्य और उपासक अभेद हो जाएगा ना। जबकि उपासना भेदनिष्ठ वस्तु है, उपास्य उपासक से भिन्न होना चाहिए, और स्वयं की करण ले जाए तो उपास्य भी स्वयं, उपासक भी स्वयं हो जाएगा, यह आपत्ति होगी। आदित्य ब्रह्म इत्यादेश इत्याशो देवतात्मोपासनेश न तेषामेव देवतात्म नाम अधिकार संभवते। इसे देवतात्माओं को उपासना में उन्हीं देवताओं को स्वयं में ही उपास्य उपासक भाव का अधिकार संभव नहीं है। तथा ऋषियों में भी यही हाल है। इमो वेव गौतम भरद्वाजो अयमेव गौतमो अयम भरद्वाज, ऐसे कहा वहां पर। ये दोनों मैंने श्रोत्र ही गौतम और भरद्वाज हैं। ये दाहिना कान गौतम है, ये बाया कान भरद्वाज है। ऐसे ने भरद्वाज दृष्टि करना होगा तो भरद्वाज अपनी दृष्टि करेगा क्या? तो ऋषियों में भी ये समस्या है। तो ऋषि संबंधी उपासना है, वहां ऋषि अपनी दृष्टि कर नहीं पाएगा, उपास्य उपासक भाव भेद नहीं रहेगा वहां। इसलिए ऋषियों को भी अधिकार ब्रह्म विद्या में नहीं है। इत्यादिशु ऋषिषु अपि ऋषि संबंधेषु उपासनेषु इत्यादिशु अपि ऋषि संबंधेषु उपासनेषु न तेषामेव ऋषि नाम अधिकार संभवती, उन्हीं ऋषियों का अधिकार होना यह असंभव है। दूसरे ऋषि वाले कर लेगा लेकिन खुद ही तो वो नहीं कर पाएगा ना। अतः एक ऋषि का जैसे अपने विषय का निषेध हो गया, अन्य ऋषियों की तद्वत ही निषेध हो जाएगा, सर्वाधिकार। इस तरह से विद्याओं में अधिकार देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार इसलिए नहीं है, ऋषियों का भी नहीं है। कुतश्च देवादिनाम अधिकार, और भी कोई हेतु है क्या आपके पास कि देवताओं का अधिकार नहीं है कहने में? कहते हाँ, और भी हेतु है। ज्योतिषी भावाच, पूर्व पक्ष सूत्र, ज्योतिषी भावाच। दृश्यमान ज्योतिर्मंडल में आदित्य शब्द का प्रयोग, भाव माने प्रयोग होता है, ऐसा ही प्रसिद्धि है। ज्योतिषी माने ये जो सूर्य मंडल दिख रहा है आपको, उसमें आदित्य शब्द का प्रसिद्धि है। लोकतः सब तरह से प्रसिद्ध है। और वह मंडल कैसा है? अचेतन है। जिसमें आदित्य शब्द प्रसिद्ध है वह सूर्य मंडल अचेतन है, जड़ है, और उनसे बिन शरीरादि युक्त चेतन प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध नहीं। वो आदित्य मंडल में कोई चेतन आत्मा है, ये तो अनुमान आदि ही कर पाएंगे आप, लेकिन उसमें भी अनेक तर्क होंगे, काटी जा सकती है। जैसे आप यहां अनुमान कर लेते हो इस शरीर में एक आत्मा मैं हूं, जीवात्मा, जैसे वैसे उसमें भी मानो, कहते उसमें कैसे रहेगा? भाई यहां है इसलिए रह रहा है ना इसके अंदर जीवात्मा, क्योंकि इसके लिए बढ़िया अनुकूल क्लाइमेट है। इसके थोड़ा से भी आग लगेगा, ताप नहीं, तुरंत तो एसी में घुस जाएगा, तो ठंडक में चला जाएगा। वो तो आग ही है, उसके अंदर कैसे रह जाएगा? आग से तो जीवात्मा भागता है, धूप से भागता है, और धूप के अंदर बैठ जाएगा वो खुद। वो क्या है? सूर्य, आग ही आग है। वो तो जो आदित्य मंडल है अग्नि रूपा मंडल है, उसमें एक जीवात्मा कैसे रहेगा उसका विमान करते हुए? नहीं हो सकता है, तर्क। इसीलिए वो उस अचेतन में जैसा पत्थर में कोई जीव नहीं है, वैसे उसमें भी कोई जीव नहीं हो सकता। अरे देवतादियों को प्रविद्या में अधिकार नहीं हो सकता। अरे क्या सिद्ध हुआ? देवता फिर किम रूपम, मीमांसा के अनुसार ही आ गया, मंत्रमय रूप हो गया। और मंत्रमय रूप को ब्रह्म विद्या में अधिकार कैसे गए? मंत्र को अधिकार रहेगा ब्रह्म विद्या पढ़ने की। इसीलिए देवता और ऋषि आदियों को अधिकार नहीं है, ये साबित
यदम ज्योतिर्मंडलम द्युस्थानम अहोरात्राभ्याम बम भ्रमत जगदवभासयति तस्मिन् आदित्यादयो देवता वचना शब्दा प्रयुज्यन्त है। वह यह जो ज्योतिर्मय मंडल है, द्युलोक के स्थान जिसका ऐसा मंडल जिसके द्वारा अहोरात्र की सिद्धि होता हुआ वह भ्रमण कर रहा है, जगत को प्रकाशित करता है। तस्मिन उस तादृश ज्योतिर्मय मंडल में ही आदित्य देवतावाचक शब्दों का प्रयोग हुआ करता है। लोक प्रसिद्ध है वाक्य शेष प्रसिद्धिश्च। ये कैसे आपने भावाच्य कह दिया? वो भावाच्य का ही व्याख्या लोक तक प्रसिद्ध होने से और वाक्य शेष प्रसिद्ध होने से। नचित ज्योतिर्मंडल से हृदयादिना विग्रहेण चेतनतया अर्थित्वादिना व योग अवगंतुम शक्यते है। वो जो बाहर ज्योतिर्मंडल दिख रहा है उसका भी कोई हार्ट होगा, हार्ट बीटिंग वहां भी चलता होगा, उसका कोई जीवात्मा होगा और उस जीवात्मा का भी हार्ट अटैक हो सकता है। ये सब कैसे मानोगे? है उसका भी एक कोई हृदय आदि पिंड हो, विग्रह हो, ये नहीं माना जा सकता है। और वो चेतन हो और उसके अंदर मोक्ष आदि की अर्थित्व या विभिन्न प्रकार के लोकादि फल का अर्थित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। नचित ज्योतिर्मंडल से हृदयादिना विग्रहेण और दूसरा चेतनते अर्थित्वादिना वा योगो न अवगंतुम शक्यते। उन चीजों का संबंध वहां मानना असंभव है। मृदादिवत अचेतनत्वगमात, मृदादियों के समान उन मंडलों को ग्रह तारा मंडल को क्या माना गया? अचेतन माना गया है। एतेन अग्नि आदियोपि व्याख्या था। इसी प्रकार से अन्य समझ देवताओं को समझ लेना। वेदांत एक देशी खड़ा होता है स्यादे तत्व, ठीक कहते हुआ, लेकिन मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लोकों में भी प्रसिद्धि है देवानाम विग्रहवत्वाद्यवगमाद अयम अदोषित चेतन। मंत्र में कहा वो अग्नि देवता है, उसी प्रकार से आएगा, शत्रुओं को मार डालेगा, सैन्यागादि में वर्णन आता है। तो भाई वो आने जाने वाला बता रहे हैं तो चेतन तो मानना पड़ेगा। अर्थवादों में भी सब वज्रहस्त पुरंदरा, देखो हाथ है उसका, वज्र हाथ में जिसका ऐसा आदमी है वो, उसका नाम पुरंदर है। सर्वान पुराण धारेति खंडेति बोधेति च पुरंदरा, ये समस्त लोगों को जो है शासन करके दंड से पालन कराने वाला है वो, इसलिए उसका नाम ही पुरंदर हो गया है। ऐसे ऐसे जब है अर्थवाद भी, कैसे उसको मना कर दोगे? शरीर नहीं उसका। और इतिहास को देखिए, पुराणों को देखिए, इतिहास में आता है अर्जुन जो है लड़ाई लड़े, इंद्र के साथ लड़ाई हुई, अग्नि के साथ लड़ाई हुई, उनसे अस्त्र शस्त्र पाया उसने, शिव जी भी प्रसन्न हुए। ऐसे ऐसे आते कहीं, कैसे कहते हो देवता नहीं है, उनका कोई शरीर आदि नहीं, लड़ाई लड़ कैसे लड़ेंगे? यदि इनका कोई शरीर नहीं है वो लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? इतिहास में महाभारत आदि ग्रंथों में वर्णन है, पुराणों में भी इसी प्रकार का अनेक वर्णन आता है। हाँ, खूब वर्षा किया क्योंकि उसकी पूजा नहीं हुई, भगवान कृष्ण इंद्र की पूजा रोक दिया, कोई जरूरत नहीं कहा इंद्र आदि की पूजा करना, हमारी पूजा करो, हम है। अब इंद्र बिगड़ गया, खूब बारिश कर डाला, बाढ़ बना दिया पूरा, फिर गोवर्धन पर्वत उठा के खड़े कर दिए। ये सब लीलाएं आते। अब इंद्र यदि आदमी नहीं होता और जड़ अचेतन होता बिल्कुल, उसका अभिमान कैसे टूटेगा? वो कैसे नाराज हुआ, कैसे सब बरसाएगा, कैसे काम करेगा? वो सब ये सशरीरी का काम है। इसलिए पुराणों में भी मिलेगा आपको, और लोक में भी। लोग क्या मानते हैं? वो तो कहते भाई हमारी देवता है, हमारे देवता सब काम कराता है, हमारा देवता प्रसन्न रहता है तो सब काम ठीक चलता है, देवता नाराज हो जरा खेती खराब हो जाता है, वो हो जाता है, सोचते हैं ऐसे लोग। और जिनकी खेती बिगड़ता हो तो पत्थर बिठा देंगे, उसको लाल पीला काला पोत देंगे और बस आरती उतार देंगे, हो गया उनका देवता, क्षेत्रपाल देवता। और वो काम भी करते देवता, बड़ा आश्चर्य होता है, और उनकी श्रद्धा के हिसाब से काम भी हो जाता है। जब बिगड़ता फसल सही हो जाता, और जैसा फसल कटेगा सबसे पहले वहां भोग लगाएंगे। वो क्षेत्रपाल देव ने बनाई है, वो टेढ़ा मेढ़ा पत्थर, ना उसका आंख है, ना हाथ है, ना पैर है, खोपड़ी सोपड़ी कुछ भी नहीं, ऐसे कोई पत्थर रख देते हैं।
वहां को बना देते, लाल वाल वैसे सबसे बना दिया उन्होंने। क्षेत्रपाल देवता बोलते हैं उसको, ये हमारा क्षेत्रपाल देवता। तो लोक में भी ये सब देखने को मिल रहा है, तो कैसे आप कहते हो कि वो अचेतन होते हैं? चेतन नहीं होते, ये कहना ठीक है। विग्रहवत्व आदि अवगमाद, विग्रहवत्व और चेतनवत्व आदि अवगम होता है, इसलिए आपका यह कहना बिल्कुल उचित नहीं। अयम अदोषिति चेत न तुच्यते, तब पूर्व पक्ष जैमिनी आचार्य कहते नहीं तावत लोको नाम किंच स्वतंत्र प्रमाणम अस्ति। लोक नाम का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्षादि ही अविचार्य विशेष प्रमाण प्रसिद्ध एवं अर्थ लोकात् प्रसिद्धि तुच्यते। वास्तव में लोक से प्रसिद्ध है, ऐसे किसको कहा जाता है? जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सभी को एक सामान्य अनुभूति हो रहा है और उस सामान्य अनुभूति पर किसी ने ननु नचे उठाया ही नहीं, अविचारित विशेष विवेक ही नहीं किया। क्या ये सत्य हो सकता है? क्या ऐसे भी हो सकता है? क्या कोई सोचा ही नहीं। लेकिन प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सर्वसामान्य रूपेण स्वीकृत हो गया है, अब उसको लेकर वो चल रहे हैं। और यथार्थ है क्या यथार्थ है कोई विवेचन नहीं हुआ। अविचारित विशेषेभ्य प्रमाणेभ्य, ऐसे प्रमाणों से ही जो वस्तु प्रसिद्ध हुआ करता है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? लोकात् प्रसिद्ध तुच्यते है, लोक से प्रसिद्ध करके कहा जाता है। लेकिन वो भी अविचारित विशेष जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात, विचार जो प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं ले रहे हैं, अविचारित विशेष ऐसा जो प्रत्यक्षादि प्रमाण, उस प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात वस्तु की आध्यात्मता और उसकी जो प्रामाण्यता पर विचार किए बिना जिन वस्तुओं को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है उन वस्तुओं को कहते हैं हम लोकतः प्रसिद्ध। न छात्र प्रत्यक्षादि मान्यता प्रमाणम अस्ति। और लोक प्रसिद्धि मानने के लिए इन देवतादियों के बारे में प्रत्यक्षादि प्रमाण से कोई भी प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? उनकी जो है अपवाद देखने को मिल रहा है। जिस क्षेत्रपाल देवता आदि की बात आप करते हो वो तो कभी रक्षा भी कर रहा है कि नहीं भी कर रहा है। इसे कैसे माना जाए? वही कर रहा है। हर बार आप पूजा करते हो फिर भी उल्टा हो रहा है, कभी सीधा कभी सही कभी गलत होता है। क्यों? इसका मतलब आपका अपना कर्म फल है ये, और देवता ने कुछ नहीं किया। ये तो अपना मन की संतुष्टि के लिए हमने कर लिया, भाई चलो एक देवता को रखो, भाई पूजा वूजा करो, और उस सन पता नहीं लाभ हो गया तो सोचने लगे देवता ने दे दिया। वो भ्रांति है आदमी का। वास्तव स्वकर्म फल ही है। यही देवता देने वाला होता तो हर बार पूजा करो, हर बार फसल फर्स्ट क्लास कट जाए। क्यों नहीं होता है ऐसे? बारिश अभी तक नहीं हुए कई जगह, यहां तो बाढ़ आ रही है, सूखे पड़े परेशान है। तो देवता को नहीं पूछ रहे हैं क्या? देवता क्यों नहीं दे रहा? क्यों? उसके जेब में कुछ नहीं, खाली है, वो है ही नहीं। देवता नाम का चीज ही नहीं है। कहते अपने कर्म का ही फल होता है। जहां के जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनके अपने कर्मानुसार उनको फल मिलेगा। एक क्षेत्र में बारिश हो जाता है, सर्वनाश तब भी हुआ, जब बारिश ही नहीं हुई तो भी नाश हुआ। और कहीं कहीं बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, जितनी चाहिए उतनी मिल रहा है पानी। इस तरह से विषमता का कारण जो है देवता नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है कर्म ही कारण है। अतएव देवतादियों को जिस प्रकार से लोक प्रसिद्धि आप मान रहे हो वो वास्तव में अप्रामाणिक ही साबित होता है। इसे प्रत्यक्ष आदि न मानितो न प्रमाणम अस्ति, उनमें से एक भी प्रमाण आपको नहीं मिला। अनुमान आदि कोई प्रमाण आपको नहीं मिलता। रही इतिहास पुराणम अपनी पौरुषेयत्वात् प्रमाणांतर मूलम आकांक्षते। इतिहास और पुराण में क्या है? पौरुषेय होने के नाते प्रमाणांतर को मूल रूप में आकांक्षा करेगा। अर्थवाद विधिना एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थः संतो न पार्थक्यर्थेन देवादिना विग्रहादि सद्भावे कारण भाव प्रतिपद्यन्ते। और अर्थवाद आदि को लो, कम से वेद के मंत्र है ना ये, कहते वो भी नहीं, कि योगी स्वतः प्रामाण्य नहीं है। अर्थवाद को हम क्या मानते हैं? विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करते विधिशेषत्व नहीं हो प्रामाणिक होता है। अतएव वे स्तुत्यर्थ संतो स्तुति के लिए हुआ करते हैं। अतएव कोई पृथक पदार्थ को स्वतंत्र रूपेण उपस्थित करने में समर्थ नहीं होते। पार्थगार्थ्येन, है ना, पृथगर्थ एव इति
पार्थगर्थ्येन, ऐसा पृथक अर्थ को अर्थ स्वतंत्रता पूर्वक एक स्वतंत्र पदार्थ को बोध कराने में, किन पदार्थ को? देवादि नाम विग्रहादि सद्भाव है, देवतादियों की विग्रहादि का सद्भाव के विषय में प्रमाण रूपेण कारण भाव न प्रतिपद्यन्ते, प्रमाण भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। और चलो अर्थवाद नहीं है, मंत्र को तो लो, कहते मंत्रापि श्रुत्यादि विनियुक्ता प्रयोग समवायिन अभिधानार्था न कस्यचित् अर्थस्य प्रमाणम इति आचक्षते। और मंत्र भी अपने आप में स्वतंत्र प्रमाण नहीं है कि हमारे मत में मंत्र क्या है? प्रयोग सवेतार्था स्मार्गा मंत्राः, प्रयोग में जो युक्त पदार्थ होते हैं, कर्मकांड यज्ञ जो होता है ना, उसे क्रम में जो जो डालना होता है, क्रम सबको निर्णय करके उसमें जो समेत पदार्थ है तत्संबंधी कोई प्रकाशित करने वाले और उस क्रम आदि को स्मरण कराने वाले का नाम मंत्र होता है। आते उसकी अपनी ब्राह्मणत्व के लिए विद्यधीन वो भी हो गया, और विधियों में कहीं देवता का विग्रहत्व का विधान नहीं है। इसलिए कहते हैं प्रयोग समवायिनो अभिधानार्था, प्रयोग के समवाय में संवेद पदार्थों का बोध कराता हुआ अभिधान मात्र ही होते हैं। इसे न कस्यचित् अर्थ से प्रमाणम, वो किसी वस्तु की विशेष के प्रति विग्रहादि के प्रति कथन करने के प्रति प्रमाण नहीं हो सकते। इति आचक्षते। तस्मात् अभावो देवादि नाम अधिकारस्य, इसे देवतादियों के लिए अधिकार नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष दे देवता और ऋषियों को भी जो है यज्ञादि ये जैसा उपासनाओं में अधिकार नहीं हो सकता, अतएव विद्या सामान्य ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं हो सकता है। तो सिद्धांत आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं, भावंतु बादरायणो अस्ति ही, तो पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए। किंतु आप कहना अपने जगह पर सही भले ही हो सकता है, किंतु वह सम्यक नहीं विचार है। विचार से क्यों सम्यक नहीं है? उसके लिए कहते भावंतो, बादरायण आचार्य के मत में देवादियों को भी अधिकार की भाव है। वो कहते ज्योतिषी भावात उसने कहा था, और ये भी कहते भावम, उनको भी अधिकार है। क्यों है? ही मने यस्मा, क्योंकि अस्ति, उनमें भी अर्थित्वादि जो अधिकार का लक्षण है वो उनमें संभव है। जो मीमांसकों ने ही अधिकार अध्याय में तय किया है, जो जो अधिकार उनमें से जो अत्यंत आवश्यक होता है, कुछ तो कर्म के लिए आवश्यक को अधिकार अपने पता, उसे कोई लेन देन नहीं उपासना में, और जो उपासना के अधिकार है उसे कोई लेन देन विद्या के अधिकार को। लेकिन सर्वसामान्य अधिकार जो है अर्थित्व है, सामर्थ्य, अप्रतिषिद्धत्व, ये तीन प्रमुख है। एक तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? अर्थित्व होना चाहिए। आपको चाहते ही नहीं है, मोक्ष भी नहीं चाहिए, फिर क्या करना है? एक प्रारब्ध कर्म अनुसार पशुओं के जैसे जियो, कुछ चाहिए नहीं, तो फिर वो व्यक्ति पुरुषार्थ के अधिकारी नहीं रह जाता है। वो पुरुषार्थ के अधिकारी नहीं, वो या तो उसे निकृष्ट का है, या तो ज्ञान ही तो उत्कृष्ट का हो जाएगा, बात ही खत्म। अर्थित्व इसलिए उसके अंदर नहीं है कि तो मोक्ष प्राप्त कर चुका है, इसलिए पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, क्योंकि सर्व पुरुषार्थ उपलब्ध है, उसको प्राप्त है, आप्त काम है, अतएव अकाम हो गया, तो बहुत ही ऊंची बात हो गई। या तो वो अर्थित्व भाव वाला वो होगा जो एकदम जड़ीभूत है। इसलिए अर्थित्व सकल प्रकार का प्रवृत्ति के प्रति मूल कारण है। दूसरा सामर्थ्य, अर्थित्व है, सामर्थ्य न हो तो फायदा नहीं। सामर्थ्य होना जरूरी है ना। चाहता है कोई बालक इंजीनियर बनना और पास हो 35% से, 12वीं पास 35-40% मार्क से पास हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा इंजीनियरिंग में? कम से कम 45 चाहिए प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत है। और कई राज्यों 50 है, कहीं 55 है, कहीं 60% है। मुलायम सिंह ने भी 60% कर दिया न्यूनतम। और वो सामर्थ्य है ना, विद्यार्थी जो 12वीं पास होगा उतना प्राप्त करे तब नहीं इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन डालेगा। उसी और यहां पर भी सामर्थ्य निर्णय होता है, कर्म का,
उपासना का ब्रह्म विद्या के आपके अंदर सामर्थ्य है या नहीं, ये देखनी पड़ेगी। न्यूनतम निर्णय है वहां सामर्थ्य, विवेक वैराग छठ संपत्ति मोक्ष का न्यूनतम है। एलिजिबिलिटी बोलते हैं ना उसको, अर्हता। और उसके बाद सामर्थ्य भी हो मान लीजिए आपके पास, लेकिन आप प्रतिषिद्ध कोटे में ना हो तब ना। आजकल तो आरक्षण का मामला जमाना है, आरक्षण वालों के लिए ही सीट है, वो आपके लिए नहीं मिलेगा ना, आप तो प्रतिषिद्ध वाले हो गए। फिर तो आप ब्राह्मण लिख दोगे तो प्रतिषिद्ध वाले हो गए। इसलिए आजकल लोग बड़े चालाक हो गए हैं। हेमंत कुमार शर्मा नाम क्या है, ब्राह्मण है ना, वो शर्मा लिखाएंगे नहीं स्कूल से ही, हेमंत कुमार। कुमार तो चमार भी हो सकता है, नाम से तो हो गया, ब्राह्मण रहते हुए भी वो हो गया चलो कास्ट का, वो आरक्षण कोटे में आ गया, वो अप्रतिष्ठित कोटे में आ गया, उसको मिल जाएगा, झटपट नौकरियां मिल जाते हैं। उनके लिए 35% पास भी हो जाए तो भी चलेगा। 10 मार्क्स से कम हो गए, फेल हो गए तो ग्रेस मार्क्स से पास किया जाएगा और ठेल दिया जाएगा जबरदस्ती, चल भाई तू ऊपर चढ़, कुर्सी पे बैठ। तो भाई वो प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित देखनी पड़ेगी ना। तो प्रतिषिद्धत्व तीसरा हेतु बनता है। ये सब कद अस्ति ही, इसमें क्या क्या है, उन देवता आदियों में अर्थित्व भी है, सामर्थ्य भी है, प्रतिषिद्धत्व नहीं है। अप्रतिष्ठित कोटि में होने से वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो सकते हैं।